ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली जिस तरीके से राम भाई ने इंट्रोडक्शन दिया था और जो स्टेटमेंट बोला था, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन और ये जो डायलॉग है, दिस डायलॉग इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो देयर इज अ बुक, मैं आपको ये कॉन्वर्जेशन के दौरान काफी सारी बुक रेकमेंड करूंगा और हाईली रेकमेंड करता हूँ कि वो पढ़ लीजिएगा, अभी राइट टाइम है पढ़ने का। सो देयर इज अ बुक कॉल अल्केमिस्ट। और अल्केमिस्ट वो बुक है, मैंने 10 साल कॉर्पोरेट में जॉब की थी, उसके बाद मेरा लास्ट असाइनमेंट बॉम्बे था। तो बॉम्बे सूरत जब मैं अप डाउन करता था तो ये किताब पढ़ता था, अल्केमिस्ट और रिच डैड पुअर डैड। और ये बुक, दो बुक पढ़ने के बाद मुझे पता नहीं क्या मेरे माइंड में चेंजेस आए और मैंने जॉब छोड़ के अपने एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया था। तो आई सर्टेनली, आई मीन, मैं ये चीज को इम्प्लीमेंट भी करता हूँ और ये चीज में बिलीव करता हूँ कि आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में होता है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट, ये अल्केमिस्ट बुक का ये डायलॉग है, व्हेन यू यू नो थिंक और बिलीव समथिंग इन योर माइंड, देन एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर टू फुलफिल योर डिजायर। तो आपके दिल में कोई ऐसा कुछ चीज जो आप रियली चाहते हैं तो आपको वो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, ये एकदम पक्का है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली, मैं पिछले दिनों बहुत सारा रिसर्च कर रहा हूँ और हमारे जो भी लाइफ के इमोशंस हैं, वो इमोशंस को दो तरीके से प्रूव करना चाहता हूं मैं। और मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, तीसरा चौथा अभी ऑन द वे है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पहला वीडियो जो मैंने बनाया था माइंड मैनेजमेंट के ऊपर, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो मैं अभी बताने जाने वाला हूँ आपके साथ। माइंड किस तरीके से काम करता है, ये सिर्फ लिटरेचर्स में नहीं, बुक्स में नहीं, ये हमारे रिलीजियस बुक्स में भी लिखा है। तो अगर आप हिंदू हैं तो माइंड मैनेजमेंट की बातें भागवत गीता में करी गई है। मैं आपको अभी रेफरेंस दे रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। दूसरा, अगर आप मुस्लिम हैं तो उसका जिक्र कुरान में किया गया है। आप क्रिश्चियन हैं तो उसका जिक्र भी बाइबल में किया गया है। तो ये जो मैं बातें बताने वाला हूं, ये साइंटिफिक तो है ही, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन ये स्पिरिचुअल भी है। तो मेरी कोई भी बात को ऐसा इस तरीके से मत लीजिएगा कि हाँ यार मैं तो सुना हुआ है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता हूँ। थोड़ी कुछ और बातें मैं करूंगा जो शायद तक आपने नहीं सुनी होगी। तो मैं आपको और कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। जोसेफ माइंड अगर ना, तो आपकी जितनी भी अभी जो भी आपने बताए वो आपके मतलब सॉल्व हो जाएंगे, समझ लीजिए। क्योंकि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से वी हैव टू माइंड, दो माइंड है हमारे। कैसे? तो अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज आवर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जो निर्णय लेता है, जो समझता है और हमारे जीवन में जो घटनाएं होती उसको स्टोर करता है। और अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, मैं आपको एक एग्जांपल शेयर। स्की करने वाले स्की करते हैं ना, वो बर्फ के पहाड़ों पे, वो लंबा सा जूता पहन के और फिर वो हाथों में डंडी लेकर के स्की करते हैं। तो आप जब बर्फ के पहाड़ों पे आप जब पहुंचते हैं तो वहां रास्ता नहीं बना होता है, लेकिन यात्री वहां जाकर के स्की कर करके वहां रास्ता बना देते हैं। तो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है। हम जो सोचते हैं ना, हमारा ब्रेन जो है ना, वो एक पर्वत की तरह है, बर्फ वाले पर्वत की तरह। और हम सोच सोच के इसमें रास्ता बना लेते हैं, फिर हमारे दिमाग की वो पैटर्न बन जाती है, हम इसी तरीके से सोचते हैं। सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। मतलब अगर किसी चीज को आप एक बार सोच रहे हैं, 2 बार सोच रहे हैं, 5 बार सोच रहे हैं, तो आपने दिमाग में वो पर्वत पे रास्ता बना लिया है। अब 5वीं 6ठी बार आप वैसे ही सोचेंगे। जैसे कि आप गाड़ी चलाना जब सीखे थे, मैं मानता हूं बाइक चलाना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। क्यों? बिकॉज एक हाथ में एक्सीलेटर होता है, फिर ब्रेक होती है, दूसरे हाथ में क्लच होता है, एक पैर में आपका ब्रेक होता है और दूसरे पैर में आपका गियर होता है। आप जो पहली बार गाड़ी चलाए, जिन लोगों ने भी चलाई होगी, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग 80s के नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो आपने पहले वो बजाज स्कूटर चलाया होगा, पहलू पहलू गियर ऊपर आम। तो जैसे ही छोड़ा था वो सबने कूदाया होगा, मैंने भी कूदाया था। हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार ये गाड़ी कूदनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसके बाद मेरे को आदत लग गई। और उसके बाद क्या होता है कि मैं जब बाइक चलाता हूँ तो एक हाथ से चलाता हूँ, दूसरे में फोन रहता है और तीसरे में सिगरेट रहता है। इस तरीके से भी लोग चलाते हैं।
मतलब मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लिया कि बाइक जितनी डिफिकल्ट होती है वो भी मैं आसानी से, और आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप घर से निकले हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपका रास्ता भी आपको पता है, आप ऑटोमेटिक जा रहे हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। रास्ते में मंदिर आएगा तो मंदिर में आपको ये भी पता है कि अरे मंदिर आएगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कर रहा है। ये हुआ कैसे? ये मैजिक नहीं है, ये रातों रात नहीं हुआ है, ये दिमाग की आपने पैटर्न बनाई। पैटर्न क्या बनाई? आपका जो दिमाग है वो एक पर्वत की तरह, ये एग्जाम्पल याद रख लेना, बर्फ वाले पर्वत की तरह, और आप वहां स्की कर करके रास्ता बना रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में आप सोच सोच के पैटर्न बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी 24 घंटे मिलते हैं आपके पास, और 24 घंटों में बहुत सारे लोग, क्या जैसे एग्जाम्पल बताया या फिर क्वेश्चन पूछा गया कि सर मोटिवेशन सेशंस तो बहुत लेते हैं, सुनते भी है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज सोचते तो है, लेकिन पर्वत पे इंप्लीमेंटेशन के विचार तो आए ही नहीं कभी। तो अगर वो हैबिट आपके अंदर आ गई कि जो मैंने सोचा है वो मैं करूंगा, या जो मैं सीख रहा हूं वो मैं करूंगा, तो वो आपके ब्रेन पे, वो पर्वत पे रास्ते बन जाएंगे, और आप कोई भी हालत में इंप्लीमेंटर बन जाएंगे। सो दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट। दिस इज हाउ माइंड वर्क्स। नाउ ये जो विचार होते हैं हमारी लाइफ में, वो होते आते कैसे और इनकमिंग कैसे होता है? सो वैज्ञानिकों के हिसाब से यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, हाउ मेनी थॉट्स वी गेट ऑन इन आवर माइंड पर डे। सो आपको ये गूगल पे भी लिखेंगे तो आ जाएगा कि एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। 60,000 थॉट्स वी गेट इन अ डे। नाउ लेट्स अज्यूम दैट 50 दिन से हम यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 50 दिन हो गए हमें। 50 दिन इंटू 60,000 विचार, मतलब अराउंड 30 लाख विचार हमारे पास थे। आप कैलकुलेशन लगा के देख लो कि आपने 30 लाख विचारों का किया क्या होगा, या 30 लाख विचार आपने अपने जीवन की मतलब प्रगति के लिए लगाए थे, या फिर किसी ने बोला कि पूरे टाइम कोरोना दिखता है, तो कोरोना क्यों दिख रहा है उसका भी मैं लॉजिक शेयर करता हूँ। पूरे पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ लोग हैं, और 700 करोड़ में अमीर हो या गरीब हो, नेता हो या झाड़ू वाला हो, हर आदमी हर आदमी कोरोना पे बात कर रहा है। तो 700 करोड़ लोगों के 7,000 विचार अगर कोरोना को मिलेंगे, तो कोरोना चलेगा ना? कितना लंबा चलेगा आप सोचो। एक दिन नहीं, 50 दिन। आप कैलकुलेशन लगा दो कि कोरोना कितना फैल गया है सिर्फ विचारों से। सो ये विचार काम कैसे करते हैं और उसको हमारे जीवन में पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं, उस पर मैं बात करता हूँ। और देखो ये मैं आई ऑलवेज शेयर इन माई सेशंस, अ पर्सन हु कैन कंट्रोल his or her mind, he or she can control his or her life। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये एकदम पक्का है। क्यों? बिकॉज विचार ही जिंदगी बनाता है। कैसे, मैं आपको शेयर करता हूँ। सो माइंड जो है ना हमारा, वो रेडियो की तरह काम करता है। अभी रेडियो कैसे काम करता है? जैसे आप अभी बैठे बैठे रेडियो ट्यून कर रहे हैं, सो जैसे ही आपने कोई चैनल सर्फ करना चालू किया, तो उसका जो एंटेना होगा, वो एंटेना स्टेशन ढूंढेगा, रेडियो स्टेशन ढूंढेगा। अब रेडियो स्टेशन के पास भी एक सेंडर रिसीवर होता है, सिग्नल देने और लेने के लिए। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्यून किया 94.3, सो 94.3 का रेडियो फ्रीक्वेंसी बाहर जाएगा, और रेडियो स्टेशन ने जो भी फ्रीक्वेंसी छोड़ा है वो मैच होगा और आपके रेडियो में आ जाएगा। दैट इज हाउ सिंपली रेडियो वर्क्स। नाउ आई ऑलवेज से योर माइंड इज एज गुड एज रेडियो। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया आपके 60,000 विचार हैं। अभी आपने कुछ सोचा ना, अभी जैसे आपने कुछ सोचा ना, तो अब वो आप ब्रह्मांड में जाएगा, और आपने जैसे सोचा वैसे ही विचार वो ब्रह्मांड वाला ऊपर मैच करेगा और आपके दिमाग में वापस भेजेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और ये हमारे दिमाग की बनावट है कि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है ना, जैसा फोन का फैक्ट्री सेटिंग होता है, वैसे हमारा फैक्ट्री सेटिंग ये है कि हम कभी भी जिंदगी में पॉजिटिव नहीं सोचते। बाय डिफॉल्ट मोड है ना हमारा माइंड का, वो नेगेटिव है, ये याद रखना। जैसे बॉडी का सेटिंग भी नेगेटिव है। जैसे 50 दिन जिन जिन आदमी ने बॉडी का ध्यान नहीं रखा ना, वो मोटे हो गए होंगे, या तो बॉडी ढीली हो गई, लेजी हो गए होंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक्सरसाइज करी होगी ये 50 दिन, वो अभी भी फिट होंगे। जिन लोगों ने फूड का ध्यान रखा होगा वो अभी भी फिट है। मतलब बॉडी अनफिट रहेगी, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। फिट रखने के लिए आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। माइंड नेगेटिव है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। ऊपर वाले ने जो सेटिंग भेजा हुआ है ना, वो नेगेटिव का है। आपको जबरदस्ती पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है।
नाउ टू प्रूव माई पॉइंट आई हैव सर्टेन स्क्रीन टू शेयर. सो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन में मैं कुछ आपको बुक भी शेयर कर रहा हूँ जो आप रिफर कर सकते हैं बाद में भी. एक बुक मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर लिया है, और ये बाकी की और 2-3 बुक ये देखिए. सो पहला बुक जो मैंने अभी आपको शेयर किया वो था जोसेफ मर्फी का पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. कभी भी जिंदगी में टाइम मिले तो ये बुक खरीदिए, और ये बुक आपकी लाइफ बदल सकता है, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको. उसमें जो भी मतलब मैजिक सीक्रेट लिखे हुए हैं ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज पायोनियर बुक. ये बुक 1970 में आई थी, और उस बुक के विचारों को कॉपी करके फिर द सीक्रेट आया था, मैं आपको बता रहा हूँ. और द सीक्रेट 2006 में आया था. सो जो भी द सीक्रेट में लिखा हुआ है ओरिजिनल नहीं है. इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि आज की जनरेशन इसको आसानी से समझ पाए. लेकिन जोसेफ मर्फी ने बाइबल में से रेफरेंस लेकर के ये बुक लिखी हुई है. और मुझे फिर बहुत क्यूरियोसिटी आई कि अगर ये आदमी बाइबल में से बोल रहा है तो मेरे पास गीता तो है ही, मेरे पास बाइबल भी है, मेरे पास कुरान भी है. तो मैंने सारे ग्रंथों को देखा हुआ है, हाथ में पकड़ के पढ़ा हुआ है. तो मैं जो भी बात बोलने वाला हूं उसको आप 200% विश्वास कर सकते हैं कि ये जो आदमी बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है. आपको अगर बिजनेस से पर्सपेक्टिव से लेना है आपको, तो 2 बुक और सजेस्ट कर रहा हूं. एक जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि एक बिजनेसमैन इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए. इमोशनल इंटेलिजेंट क्यों होना चाहिए? बिकॉज एवरी नाउ एंड देन यू डील विथ पीपल, every now and then you take decision, you are a role model for many people, and that's why you have to be emotional intelligent. और अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है तो ये बुक पढ़िए, इमोशनल इंटेलिजेंस. बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुरानी बुक है. और दीपक चोपड़ा बेसिकली इंडियन अमेरिकन है, बहुत पहले वो अमेरिका जा चुके थे, और अभी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर भी हैं. तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस. द बेस्ट पार्ट इज ये सारी बुक गुजराती में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, और अभी आप अगर ऑनलाइन किंडल भी डाउनलोड करते हैं तो आपको किंडल पे 30-40 रुपए में ये सारी बुक मिल जाएगी. तो आपको फिजिकली अगर आप नहीं मंगा सकते तो 30-40 रुपए में आपको ये बुक आराम से मिल जाएगी. तो ये जो मैं बता रहा हूँ द सीक्रेट में भी लिखा हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, माइंड कैसे काम करता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस में भी लिखा हुआ है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी लिखा हुआ है. मैं आपको बता दूं, ये जो मैं भी एंटरप्रेन्योर हूं, और ये 50 दिनों का पीरियड मुझे कभी भी टफ नहीं लगा. मुझे लगा कि ये गोल्डन पीरियड है मेरे लिए. कैसे, मैं आपको प्रेजेंटेशन के एंड में शेयर करूंगा, बट मैं एक और स्लाइड आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ. जो भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया ये सारी किताबों में लिखा हुआ. शायद तक आप उसको बिलीव ना करें, अंग्रेजों ने लिखा है, चलो समझ लिया, और ये बुक कौन पढ़ेगा. लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बाइबल में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है. और अब जैसे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो आपको शेयर करने जाने वाला हूँ ये भागवत गीता का स्टेटमेंट है. भागवत गीता चैप्टर 6 श्लोक 5 और श्लोक 6 में लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये. अभी आपके, आई एम श्योर अगर आप हिंदू है तो आपके घर में गीता होगी. ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, और अभी जाके पढ़ लेना ये. तो आपको मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास ना आए शायद तक, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं. किसके लिए? माइंड के लिए. देखो क्या लिखा हुआ है. अगर अपने विवेक युक्त मन द्वारा इस भव सागर से, मतलब लाइफ की बात हो रही है, उद्धार करे और अपने अधोगति में न डाले, मतलब आप माइंड को नेगेटिविटी में ना डाले, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है. मतलब आप अपने मित्र हैं और अपने शत्रु हैं. कैसे? देखो ऊपर लिखा हुआ है विवेक युक्त मन. मतलब अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करके उसको अधोगति में नहीं डाले, अधोगति का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी में नहीं डाले. मतलब आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे ना, तो आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मेरी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है वो किसी और की वजह से नहीं हो रही, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं और आप उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं और आप पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उसका जिम्मेदार आप खुद हैं. मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ माध्यम हूं. मैंने आपको कुछ चीजें बताई, आपके माइंड ने उसको समझा, उसको जीवन में उतारा और आप पॉजिटिव हो गए. आपकी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थॉट्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ.
भागवत गीता चैप्टर 6 और श्लोक 6 में लिखा हुआ है, देखो, इस जीवात्मा द्वारा, स्वयं मतलब मन, ये क्लियर कट लिखा हुआ है भागवत गीता में, मन को जीता हुआ है वह जीवात्मा स्वयं का मित्र है। मतलब जिसने माइंड को जीत लिया, अ पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज और हर माइंड कैन विन हिज और हर लाइफ। वेरी सिंपल। मतलब अगर आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन इन माई सेशंस दैट आप अपने माइंड के कंट्रोल में हैं या माइंड आपको कंट्रोल कर रहे हैं? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट द आंसर दैट माइंड जो सोचता है या माइंड जो बोलता है वैसा ही मैं करते जाता हूं। सो दैट इज वेयर वी लैक। जैसे आंख हमारा एक अंग है, हमारे कान हमारा अंग है, नाक हमारा अंग है, मुंह हमारा अंग है, वैसे माइंड भी हमारा अंग है। अंडरस्टैंड दिस। और इस सीक्रेट को अगर आप जान लिए, समझ लिए ना, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, आपको कोई टेंस नहीं कर सकता, आपको कभी जिंदगी में एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको कभी जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा, ये पक्का है। क्योंकि यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, यू कैन कंट्रोल योर माइंड। और मैं आपको बता दूं, जीवन में जितने दुख होते हैं, जितने भी डिजीज होते हैं, इट इज ऑल सेल्फ कंट्रोल्ड। और इसके बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास। मैं आपको एक और वर्ड दे रहा हूं, प्लेसिबो इफेक्ट। इसको गूगल पे कभी सर्च करना। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? जो हम दवाई लेते हैं ना, ये जैसे 10 लोगों को सर्वे किया गया, 10 लोगों को सफेद कलर का गोली दिया गया जिसमें रियल दवाई है, और उसको सर दर्द हो रहा था, दवाई दे दी, अच्छा हो गया। और 10 लोगों को खाली दवाई दी जिसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, खाली सफेद कलर का चूना है समझ लो, और उसने भी दवाई पी, वो भी ठीक हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? दवाई में कोई मैजिक नहीं था, उसने ये बिलीव कर लिया कि दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब उसके माइंड ने उसको एग्री करा लिया कि ये दवाई से मैं ठीक हो रहा हूं। दवाई से ठीक नहीं हो रहा, आपके माइंड से ठीक हो रहा है। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। इसका मतलब जो जीवात्मा अपने स्वयं का मित्र है और उसके द्वारा अपने मन को नहीं जीता गया, उसके लिए वह शत्रु है। सिंपल। सो इफ यू कैन कंट्रोल योर लाइफ, इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू विल विन योर लाइफ। एंड इफ यू कांट कंट्रोल योर माइंड, प्रोबेबली यू गॉन। सो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शायद तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलूंगा तो आपको बिलीव नहीं हो सकता, या तो मेरी बात पे आपको बिलीव ना हो। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। मतलब आप जो सोचते हैं आपकी जिंदगी में वही होता है, आप जो सोचते हैं आपको वही दिया जाता है। आपको बिलीव नहीं होता, मैं आपको कुरान पे लेके चलता हूँ। अभी देखो कुरान में क्या लिखा हुआ है। कुरान में चौथे नंबर, कुरान मैंने हाथ में लेकर के पढ़ी है, तो मतलब यू कैन नॉट डाउट ऑन दिस, ये 100% ट्रूथ लिखा हुआ है। कुरान में लिखा हुआ है, 79 नंबर की आयत है, आप देख लीजिएगा, 4th नंबर के चैप्टर में है ये। और देखो क्या लिखा हुआ है, तुम्हें जो भी भलाई प्राप्त हुई है वह अल्लाह की ओर से है, और तुम जो बुरी हालत में तुम्हें पेश आ जाती है तो वह तुमने तुम्हारे अपने ही कारण पेश आती है। मतलब होता क्या है इसका, कि ऊपर वाला तो चाहता है, अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे तो खुश रहे, लेकिन तुम्हारी बुरी हालत किसने की है? तुमने खुद की है, अल्लाह ने नहीं की है। तो अगर जिंदगी में कुछ खराब हो रहा है तो ऊपर वाले को दोष मत दो। कैसे? जैसे कुछ खराब होता है, अरे भगवान तमने हुज मड़ियो, अरे भगवान मारी जिंदगी में तमने देखा बोलो हमें तो कितनो एकदम शांति थी रहे हैं। सो वी ऑल, मतलब अगर हमको हमारी जिंदगी में खराब भी होता है तो भी हम ऊपर वाले को ही दोष दे रहे हैं। तो कुरान लिखा हुआ है कि भाई ऊपर वाला तो तुम्हारी भलाई चाहता है। देखो तुम्हें जो भी भलाई प्राप्त हुई है अल्लाह की देन है, लेकिन तुम्हें जो भी खराब हालत तुम्हारी पेश आई है वो तुम्हारी देन है। मतलब इसका एक और मतलब होता है, उसका एक मतलब क्या होता है कि हम खुश क्यों नहीं रहते हैं। उसका भी लॉजिक यही है कि हमको जो दिया जाता है ना उसमें हम खुश नहीं रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ कार और बाजू वाले के पास और महंगी कार है, तो वी फील दैट कि मेरे पास वो कब आएगी। ये कुरान में लिखा हुआ है भाई, कि भाई अल्लाह तो चाहता है तुम्हारा अच्छा ही हो। तुम ऊपर वाले क्यों देख रहे हो? नीचे वाले को देखो ना। अगर तुम्हारे मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज है, तो तुम वाई ऑडी को देख करके क्यों जलन तुम्हें हो रही है? उन लोगों को देखो ना जिसके पास वैगन आ रहे हैं, सेंट्रो में घूम रहे हैं अभी भी। सो दैट इज व्हाट ही वांटेड टू से इन कुरान। सो पहला। दूसरा, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं ना उसके लिए हम लोग ककलते रहते हैं। मतलब क्या? पता नहीं, मतलब अगर कोई 2 BHK में है तो 2 BHK वाला ये देखता रहेगा कब बंगलो में जाऊंगा, बंगलो वाला है वो मैं कब विला में जाऊंगा, यू नो दैट वे। कोई झुपड़ी वाला है तो कब मैं अपने मकान में जाऊंगा, अपने मकान में देखता है कब मैं फ्लैट में जाऊंगा, फ्लैट वाला बंगलो, बंगलो वाला विला। तो देखो लिखा हुआ है, आप पढ़िए, देखो आप अपने हाथ से पढ़िए, अपने मुंह से पढ़िए। आप, मैं चाहता हूं कि सब लोग पढ़े क्या लिखा हुआ। देखो
कृतज्ञ हुए का मतलब क्या होता है? ग्रेटफुल होना। ग्रेटफुल होने का मतलब क्या है? अगर आज क्वारंटाइन पीरियड में, इस हालत में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, और हो सकता है कि हमारे बीच में काफी लोग होंगे जो शाम को मगनी दाल बनावी हो, तारे हूं मगनी दाल बनावी दे रहे हैं। अरे भाई, ऐसे टाइम में मगनी दाल भी किसी को नसीब नहीं हो रही है, रो रहे हैं बेचारे। सो कृतज्ञ होने का मतलब क्या होता है? अगर मैंने जो दिया उसके लिए आप ग्रेटफुल रहे, ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल रहे, तो तुम्हें और दिया जाएगा। देखो लिखा है, अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह ने क्या बोला कि तुम मेरे लिए थैंकफुल रहे ना, मैं तुमको और दूंगा। और तुम अगर थैंकफुल नहीं रहे ना, तो जो है वो भी ले लूंगा। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कुरान में लिखा हुआ। मतलब अगर ऐसे माहौल में भी 5-25 रुपए का आपका बिजनेस हो रहा है, ऐसे माहौल में भी अगर आप खुश हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, आप हेल्दी हैं, तो समझ लो कि ऊपर वाले की, अल्लाह की ये देन है। आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। हर सुबह उठ करके भगवान को प्रे करिए कि भाई थैंक यू कि मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, हम एंजॉय कर रहे हैं, साफ सुथरे हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है। आप कृतज्ञ रहेंगे तो आपको और दिया जाएगा। आप अपने विचारों को थोड़ा स्कैन करिए। आप जो सोचते हैं ना पूरा दिन, मैं अभी पिछले दिनों मैं आई वॉज टॉकिंग टू माई फैमिली अबाउट दिस, दैट जो स्टेटमेंट बोलते हैं ना, उसमें से 5 में से 2 स्टेटमेंट हमारा कंप्लेन होता है। कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। अरे અહીંયા કેમ મૂકેલું છે, આ ગંદુ કેમ છે, પેલો આમ કેમ ગયો, यू नो, वॉट एवर वी स्पीक। मैं आपको गुरु मंत्र देने वाला हूं कि कंट्रोल कैसे किया जाए, ये विचारों को और माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसका मैं एक आपको गुरु मंत्र जरूर दूंगा। लेकिन आप, यू जस्ट माइंड योर थॉट्स, यू कैन जस्ट माइंड योर वर्ड्स। आप चेक करें कि आप पूरे दिन में क्या बोलते हैं। सो मैंने आपको गीता से रेफरेंस दिया, मैंने आपको कुरान से रेफरेंस दिया, अब मैं आपको बाइबल से रेफरेंस दे रहा हूँ। नाउ बाइबल का ये 2 रेफरेंस है। बाइबल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट मतलब जीसस के पहले, और न्यू टेस्टामेंट मतलब जीसस के बाद। और न्यू टेस्टामेंट, अब मैं आपको एक और भी चीज बता देता हूँ, बाइबल कैसे पढ़ी जाती है, कुरान कैसे पढ़ी जाती है, ये प्रॉपर मैंने मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, अच्छे लोगों से, मौलवी से, और चर्च के जो वहां पूजा प्रार्थना करते हैं ना, ऐसे लोगों से बात करने के बाद समझ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई भी ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? और मुझे उस समय बहुत ज्ञान भी हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पूछ लिया और उसको सब पता था। ना मुस्लिम को कुरान पता है, ना हिंदुओं को गीता पता है, ना क्रिश्चियंस को बाइबल पता है, कुछ नहीं पता है। नई पीढ़ी को तो कुछ भी नहीं पता है। और ये सारे सीक्रेट्स, अभी मैं एंगर मैनेजमेंट पे एक वीडियो निकाल रहा हूँ, बस एक 2 दिन में रिलीज होने वाला है। सारा रेफरेंस मैंने गीता, कुरान, बाइबल, जैनिज्म, बुद्धिज्म से लिया हुआ है। सारा साइंटिफिकली मैंने समझाया हुआ है। सो हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ ना, उसका सारा सोल्यूशन हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आप जाओ पढ़ो, देखो बाइबल में क्या लिखा हुआ है। 11 नंबर का ये इनका चैप्टर है, और 24 नंबर की वर्सेस बोलते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारा हो गया है। देखो क्या लिखा हुआ है। जीसस के ये 2 डिसाइपल है, मतलब मार्क और मैथ्यू, ये 2 डिसाइपल थे। जीसस के 12 डिसाइपल थे जो जीसस के बहुत करीब थे। डिसाइपल मतलब उनके चेले। और ये मार्क और मैथ्यू ने मिलकर फिर न्यू टेस्टामेंट लिखा कि जीसस के काल दौरान क्या क्या अच्छी चीजें हुई थी दुनिया में। तो उसमें से ये लिखा हुआ है, 24 नंबर का ये उनका वर्सेस है, जिसमें लिखा है कि आप जो कुछ भी मांगोगे प्रार्थना करके, वो आपको दिया जाएगा। सेकंड, आप परमेश्वर से जो मांग रहे हो तुम्हें दिया जाएगा। खोजते हो वो प्राप्त होगा, और खटखटाते रहो, तुम्हारे द्वार खोल दिए जाएंगे। प्रॉब्लम होता है क्या है, जब एक बार हमने कुछ मांगा नहीं मिला, 2 बार में मांगा नहीं मिला, तो हमें बिलीव हो जाता है कि नहीं मिलने वाला। लेकिन जो मांगा दिया गया है वो बिलीव हो जाए। देखो मैंने आपको सेशन शुरुआत किया तब मैंने क्या बोला था कि आपका माइंड जो है एक पर्वत की तरह है। आप जिस तरीके से उसमें चलोगे, आपके ब्रेन में वो बिलीफ बन जाएगा कि ये होता है। और ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है बाइबल का, देखो क्या लिखा है। तुम्हारे लिए वैसा ही है जैसे तुम्हारा विश्वास है। मतलब तुम्हारे लिए जिंदगी, ये लाइफ वैसी ही है जैसा तुम सोचते हो। देखो एक ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, और मैं वापस एक बार दे रहा हूं आप लोगों को, बिकॉज महाभारत अभी आप लोगों ने देखा होगा, शायद तक आप देख रहे होंगे। भीष्म पितामह ने एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन को एक टास्क दिया है। युधिष्ठिर को बोला कि भाई तुमको 100 दिन दे रहा हूं, पूरी दुनिया तुम जाओ, देखो, और 100 दिन के अंदर तुमको 100 बुरे आदमी ढूंढ के लेके आने हैं। और दुर्योधन को ही सेम टास्क दिया कि भैया तुमको 100 दिन दे रहा हूं, पूरी दुनिया घूमो, और तुम्हें 100 दिन के अंदर 100 अच्छे आदमी लेके आने हैं। 100 दिन हो गए, भीष्म पिता ने दोनों को बुलाया, युधिष्ठिर दुर्योधन को
बोला लाओ तुमको जो बोला था लेके आ जाओ 100 आदमी। तो सबसे पहले युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर लाओ तुम्हारे 100 बुरे आदमी। तो युधिष्ठिर ने बोला कि पितामह मुझे माफ करिए, मैं पूरी दुनिया घूमा, 100 दिन अच्छे से ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी बुरा आदमी दुनिया में नजर नहीं आया, आई एम सॉरी, मेरे से नहीं हुआ। दुर्योधन को पूछा अब तू बता। दुर्योधन ने बोला आई एम सॉरी पितामह, मेरे से भी नहीं हुआ, पूरी दुनिया घुमा, 100 दिन में मुझे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। अब आप मुझे बताओ कि जो दुर्योधन है उसको अच्छे आदमी नहीं मिले और युधिष्ठिर है उसको बुरा आदमी नहीं मिले। क्यों? बिकॉज बाइबल में लिखा हुआ है, देखो इसको आप पूरे रिलीजन के अंदर अंदर आप बात के कराओ, देखो क्या क्या लिखा हुआ कि तुम वैसे ही हो जैसे तुम्हें तुम्हारा विश्वास है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया खराब है, चीजें खराब है, बिजनेस खराब है या लोग खराब है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ सब कुछ है। मतलब मैं अगर येलो कलर का चश्मा पहनता हूं तो इसका मतलब नहीं पूरी दुनिया को पीलिया हो चुका है। बधाने कमळो છે એવું નથી, मैं चश्मा पीड़ा પહેરેલા છે એટલે મને दुनिया पीली देखाई છે। वेरी सिंपल। सो आपका स्वभाव जैसे होगा आपको दुनिया वैसी ही नजर आएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हो, और दुनिया वैसी ही है जो जैसे आप मानते हो। सो मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शेयर किया, और मैंने आपको ये भी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। मैंने आपको जो रेफरेंस दिए हैं मैंने बनाए हुए रेफरेंस नहीं है। हो सकता है कि आप मेरी बात को बिलीव ना करो, लेकिन ये सब मैंने नहीं बोला, ये भगवान बोल रहे हैं, अल्लाह बोल रहे हैं और गॉड बोल रहे हैं। तो आई एम श्योर। चलो एक और रेफरेंस मैं दे देता हूं आपको। मैं रेफरेंस देता हूं आपको बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म में लिखा हुआ, बुद्धा ने बोला हुआ है व्हाट यू थिंक यू बिकम। मतलब आप जो सोचते हो आप बन जाते हो। मतलब आप सोचते हो मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, आप पॉजिटिव आदमी बन जाओगे। आप सोचते हो, देखो कुछ लोग होते हैं ना कंप्लेन वाले लोग होते हैं, मतलब आप उनको कुछ भी कर लो उसमें से नुक्स निकाल के रहेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनका स्वभाव वैसा हो चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना बंद नहीं करते, मतलब वो पूरा दिन बोलते रहते हैं, तो उनका पर्सनालिटी वैसा हो जाता है। तो ये बहुत ही मैटर करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से प्रिटेंड करते हो, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो, आप अपने आप को किस तरीके से समाज में प्रेजेंट करना चाहते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। So that is how law of attraction works. And one last point I wanted to share, and then probably we can talk some more things about business. Now, किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को? Because if you can control your mind, you can control your life. So मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ। 3 चीजों पे हमेशा फोकस करना। 3 चीजें आपकी ओवरऑल माइंड और थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है। सो 3 गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। विचार, वाणी और वर्तन। विचार, वाणी, वर्तन। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको शेयर करता हूं कि अगर आपको जिंदगी में पॉजिटिव होना है तो 3 चीजों में आप फोकस करिए, विचार, वाणी और वर्तन। अब कैसे करना है मैं आपको शेयर करता हूं। मेरे पास कितना टाइम है अभी, और या हो चुका है? टाइम सर आपका हो चुका है। अच्छा सॉरी। तो अभी ब्रीफ में ले लेते हैं, थोड़ा 5 मिनट का एक्सटेंशन ले लेना दोस्तों, मजा आ रहा है ना? हाँ मजा आ रहा है। थोड़ा 5 मिनट एक्सटेंशन ले लेते हैं सर, मजा आएगा। ठीक है, चलो मैं लास्ट सॉल्यूशन दे देता हूं एंड देन वी कैन। ठीक है, तो मैं ये लास्ट बात कर लेता हूं मेरी। विचार, वाणी और वर्तन। सो विचार, वाणी और वर्तन से आप किस तरीके से माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले विचार। आज से ये ध्यान रखिए कि देखो माइंड क्या है, ऑटोमेटिक है ये सब, मतलब आपको विचार आते हैं वो ऑटोमेटिक है। तो अभी से आपको आपका कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है। मतलब आपको इस पे ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ। जैसे अगर कोई टेक्सटाइल वाला है, कोई लूम चला रहा हो या तो मशीन चलते हो जिसके, आप कहीं बाहर है और लेट्स अज्यूम दैट कि आप बाहर है और आपके ऑफिस से कोई कारीगर का फोन आया, साहब जल्दी फटाफट आओ एक लफड़ो થઈ ગયો છે। आप क्या सोचोगे जनरली? ऐसा अगर फोन आ गया तो क्या सोचते हो जनरली? पॉजिटिव तो नहीं सोचोगे, ये पक्का है, बराबर। हमारे दिमाग में क्या है, वो चेन चलती जाएगी फिर, अरे यार लफड़ो થઈ ગયો એટલે શું लफड़ो થઈ ગયો। हम लोग पता है कहां तक सोचते हैं, जहां तक हमारे ऑफिस पे ताले नहीं लग जाते ना तब तक सोचते हैं हम लोग, अरे यार तो धंधो बंद करिए उन्होंने। मतलब ये हमारे नेगेटिव सोचने की पराकाष्ठा है। मतलब अगर हमको कुछ गलत न्यूज मिला ना तो हम उसके एंड तक ही जाते हैं, मतलब जब तक वो मतलब खत्म नहीं होता चीज तब तक हम पहुंच जाते हैं। यार ऐसा सिर्फ ऑफिस में नहीं, हमारे घर में, हमारे व्यवहार में, हर जगह ऐसा ही होता है। जैसे कोई बीमार हो गया
तो जनता क्या बोलती है पता है? ये नहीं बोलती कि આ માણસ સારો થઈ ગયો. लोग क्या बोलते हैं? હવે આમ પણ ઉંમર થઈ ગઈ છે, ભગવાન ખોટું દુઃખ આપે, એમને દુઃખ પડે, એમના પરિવારને દુઃખ પડે, એના કરતા લઈ લે એ સારું. मतलब होता क्या है कि हम हमारी ये पराकाष्ठा है कि हम नेगेटिव सोचने में मतलब अवार्ड विनिंग है सब लोग, एवरीबॉडी एवरीबॉडी. तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम जो भी सोच रहे हैं उस पर हमारा ध्यान रहे. सो अभी मेरे ये सेशन के बाद आपका जब सेशन खत्म हो, आप जब नॉर्मली घूम रहे हैं अभी घर में, तो आप थोड़ा अवेयर हो जाइए, अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाइए, देखिए कि मैं क्या सोच रहा हूं. आप इसको स्कैन करते रहेंगे तो पता चल जाएगा. जब भी ये देखो, ये चेन होती है मतलब क्या? एक कुछ सोचा, पीछे दूसरा, दूसरा सोचा, तीसरा, ऐसे करके विचार आते रहते हैं. तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसको तोड़ के पॉजिटिव सोचिए. तो जैसे आपको ऑफिस से फोन आया कि साहब बवाल થઈ ગઈ છે, जल्दी आओ, तो आप कूल हो जाइए. हाँ ठीक है, बवाल हो जाएगी. तो एंड ये मत सोचिए कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, एंड ये सोचिए कि सब सॉल्व हो चुका है. सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट द एंड ऑफ योर कम्युनिकेशन, ऑलवेज. सो ये फर्स्ट हो गया, विचार पे कंट्रोल. वाणी, अब देखो बोलना, कई बार क्या होता है, आप कितना भी पॉजिटिव सोचते हो लेकिन बोलते हैं ना, उस पर पता चल जाता है कि आदमी कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है. जैसे मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ, भाई कैसे हो, तो लोग अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो ये कैसे हो का जवाब भी इतना मतलब इस तरीके से देते हैं कि हम लोग को पूछने में ऐसा लगता है कि यार इसको पूछ के गलत कर दिया, पूछना नहीं चाहिए था इसको. अब जैसे पूछते हैं ना कैसे हो, अरे सर आपके जैसा थोड़ी ना है, आपको तो जलसा है, बैठे बैठे नोट छापना है, कंप्यूटर के सामने बोलना है आपको, आपका तो क्वारंटाइन में भी धंधा चल रहा है. मेरे को बोलते हैं लोग ऐसा, अभी बोल रहा हूँ. और देखो हमारा तो फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है, लाखों का नुकसान हो गया है, भाड़ा उधर चालू है. तो फिर मन में विचार आता है कि इसको नहीं पूछना था कैसे हो. तो इसका वाणी देखो, सामने वाले का वाणी में भी नेगेटिविटी है. अरे भाई सामने वाले का हो रहा है तो तू भी करके, तू भी कुछ अच्छा बोले, तेरा भी अच्छा हो जाएगा. लिखा था कुरान में कि तुम कृतज्ञ रहोगे तो और दिया जाएगा, अकृतज्ञ रहोगे तो तुमसे छीन लूंगा. ऐसा बोलोगे तो और छीन लेंगे ऊपर वाले. तो ऐसा बोलो मत. अगर, और ऐसा मैंने बाइबल में पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी की बुराई करते हो ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, तो उससे जलो मत, उसके लिए प्रे करो कि भाई इसका बिजनेस और अच्छा जाए, तो और अच्छा जाएगा. सो वाणी, आप जो बोलते हो, अगर आपको कोई बोलता है कि कैसे हो, बढ़िया है सर, एकदम ऊपर वाले की कृपा है, बोलो अच्छा यार, क्या फर्क पड़ता है. एक मैं सेशन ले रहा था, तो एक मारवाड़ी भाई थे अंदर, मारवाड़ी हो तो फिर बुला मत लगाना, उन्होंने ऐसा बोला था कि सर रोने से रोजगार बढ़ता है, ऐसा करके बोला. मैंने बोला तुम तो भाई नेगेटिविटी में तुमको मैं सर्टिफिकेट लिख के दूंगा, रोने से रोजगार बढ़ता है ऐसे बोलते हैं. तो रोने से रोजगार नहीं बढ़ता है, रोने से और रोना आप अट्रैक्ट करते हो. सो वाणी, आप जो बोलते हो उस पर फोकस करिए कि भाई आप में बोलता क्या हूं. और तीसरा वर्तन, देखो वर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आपको अगर खांसी भी आ गई, अगर मैं बोलते बोलते खांस लिया अभी, जस्ट अज्यूम दैट, तो आपको थोड़ा थॉट तो आएगा कि साहेब ने खांसी આવી ગઈ એટલે ચેક કરાવી લેવું જોઈએ એમ. એટલે डायरेक्ट थॉट वहीं पहुंचता है, एंड में वहीं पहुंचता है कि इसको कोरोना तो नहीं हो गया. देखो एक अमीर आदमी, अब पूरा ध्यान से सुनना, ये लास्ट में मैं बोल रहा हूं, और ये गुरु मंत्र है, विचार वाणी वर्तन. एक अमीर आदमी अपने विचारों से अमीर है, अपने वाणी से अमीर है, और वर्तन से अमीर है. अमीर आदमी ना अपने वर्तन से कभी गरीबी नहीं दिखाता, अमीर आदमी ना अपनी बातों से कभी गरीबी नहीं दिखाता. लेकिन एक गरीब आदमी अपने विचार से भी गरीब है, अपनी वाणी से भी गरीब है, और वर्तन से भी गरीब है. आपने अगर इसको ध्यान दिया होगा तो अभी नोटिस करना, जो मिडिल क्लास आदमी है ना, मैं देखता हूँ फेसबुक पे अभी बहुत देखता हूँ कि साहेब હવે तो खाली नीचो वर्ग અને ઉપલો વર્ગ રહેશે, मध्यम वर्ग खत्म થઈ જવાનો છે. अरे भाई तेरे को किसने बोला था तू मध्यम वर्ग में रहे? तेरे पास भी 24 घंटे थे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं. मेरे को कोई मध्यम वर्ग की बात करता है, मेरा खून खौल उठता है वहां पे. तुझे किसने बोला कि तू मध्यम वर्ग में रहे? तेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है. तुझे किसने बोला कि तू लिमिटेड इनकम में रहे? भाई सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है. ये मध्यम वर्ग का रोना बंद करो. मध्यम वर्ग आप विचार वाणी और वर्तन से है, आप गरीब विचार वाणी और वर्तन से. देखो एक बीमार आदमी होता है ना, बीमार आदमी कोरोना का जितना मैंने स्टडी किया मैं आपको शेयर करता हूँ, वो लोग जो जल्दी ठीक हो रहे हैं, उनके अंदर विलिंगनेस है जीने की, कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, घर जाऊं और हंसी खेलूं, धंधा चालू करना है अपन को. और मर कौन रहे हैं? अरे बुजुर्ग लोग मर रहे हैं यार, जिनको उम्र 60 हो चुकी है, 65 हो चुकी है. पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा है, जाकर के देख लो. बुजुर्ग लोग, उन लोगों की जीने की उम्मीद वैसे ही खत्म हो चुकी है यार. तो वो लोग मर ही जाएंगे ना, कि अब ठीक है वैसे भी कुछ रहा नहीं है, मर जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
या उसके साथ में उनको और कोई डिजीज है, आम पण મને હાર્ટની બીમારી છે, આમ પણ મને લંગ્સની બીમારી છે, કોરોના થઈ ગયો તો વાંધો નહીં. इसका मतलब क्या हुआ, एक बीमार आदमी अपने विचार से भी बीमार है, अपने वर्तन से भी बीमार है और वाणी से भी बीमार है. देखो एक बीमार आदमी होगा ना, जो कंप्लेनर होता है, तो उसको पूछो, जैसे आपका एम्प्लॉय कोई ना कोई तो होगा, साहब मुझे माथू बहुत दुखे है, साहब जवा दो यार जल्दी, साहब मुझे बहुत पेट में दुखे, जवा दो जल्दी. वो आदमी विचार, वाणी और वर्तन से वो आदमी बीमार हो चुका है. और एक स्वस्थ आदमी विचार, वाणी और वर्तन से स्वस्थ होता है. सो अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, सो आपको विचार, वाणी, वर्तन तीनों से, इस एक से नहीं होगा. आप सोच रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका जो वर्तन होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. आप अमीर है लेकिन गरीब की तरह वर्तन नहीं कर सकते. अगर गरीब आदमी अमीर की तरह वर्तन करेगा ना, तो आज नहीं तो कल वो अमीर होने वाला है. क्यों? बिकॉज वो वर्तन ऐसा कर रहा है कि मैं गरीब नहीं हूं, आई एम ब्लेस्ड. अगर आप ब्लेस्ड रहना चाहते हैं, ऊपर वाले की कृपा चाहते हैं, तो आप सोचिए भी वैसा, बोलिए भी ऐसा, और आप वर्तन भी वैसा करिए. So I'm sure this half an hour or 40 minutes have given you some energy for quarantine period, and I'm sure it is going to work for all of you. Sir, it was awesome. Really, we loved it, sir. You nailed it. Thank you. Superb, sir. Superb. Thank you. So आज से इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करिए, और आपके जो भी होमवर्क टास्क होते हैं उसमें इसको आप डाल दीजिए कि विचार, वाणी और वर्तन से आपको पॉजिटिव रहना है. थैंक यू वेरी मच सर. ये सर, आपके जो विचार, वाणी और वर्तन का जो फंडामेंटल हमें जो समझाया, और हम इसमें जो इस भवसागर में गोते लगा रहे थे आपके जो नॉलेज के, तो थैंक यू सर. आपने इस तरह से सुबह में जो हमें एक समय दिया रियली, और जो मैं पहला स्टेटमेंट बोला ही था कि हमारा क्लब चाहता ही था कि आप हमारे क्लब में आए, बट हमें आज ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़े समय की कमी रह गई, कुछ कम रह गया, पर डेफिनेटली सर हम आपसे जरूर मुताबिक होंगे एक पूरे दिन के साथ, और सबको मजा आएगा. मैं LNG ग्रुप की ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ग्रुप में आपके जो फेसबुक चैनल वगैरह है उनके मैं शेयर करूंगा, ताकि कोई लोग पर्सनली आपसे मिलना चाहे या बात करना चाहे तो भी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच जय सर. थैंक यू वेरी मच. यूं बैठ के क्यों आसमान देखता है, यूं बैठ के क्यों आसमान देखता है, खड़ा हो पंख उठा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है. थैंक यू जय सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. मैंने मेरा YouTube चैनल पेस्ट किया है आपके ग्रुप चैट में. सो इन केस अगर यू वांट ये वीडियो का रिकैप, या मैं कुछ ना कुछ मतलब अपलोड करते रहता हूँ मेरे YouTube चैनल पे, तो यू कैन जस्ट गो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच केतन भाई एंड राम भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. मिलते रहेंगे, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू सर. थैंक यू सर.